नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। हमारी नीति पहले गोली चलाने की नहीं है, लेकिन अगर गोली चलाएंगे तो भारत पीछे नहीं हटेगा, नितिन अग्रवाल ने कहा। हरदोई में आज 11 मई को एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा कलेक्ट्रेट से शुरू होकर शहीद उद्यान तक गई। यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति, एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बनाना था। यात्रा की तैयारी को लेकर विवेकानंद सभागार में बैठक की गई थी। यात्रा आज सुबह 8:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई और नगर के प्रमुख चौराहों से होते हुए शहीद उद्यान में समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेवा के पराक्रम की मिसाल है। जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क में हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमला किया, जिससे हमारे बहुत से नागरिकों की जान गई, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे बहादुर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अब की बार ये संदेश पूरे विश्व को देने का काम किया है कि कोई अगर गलत तरीके से आग दिखाएगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारी नीति पहले गोली चलाने की नहीं है, लेकिन अगर गोली चलाएंगे तो भारत पीछे नहीं हटेगा। आज पूरा देश हमारे बहादुर सैनिकों का अभिनंदन करता है। हमारे बहादुर भारतीय सेना ने हमारे देश के झंडे का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आरिफ खान शानू ने कहा, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, बदला हमने अपना उतारा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की पराक्रम के लिए हम लोग आज यहाँ तिरंगा यात्रा निकालकर अपने वीर सैनिकों का आभार प्रकट करते हैं। एक अन्य छोटे देशभक्त ने कहा, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की छक्कों के जो छक्के छुड़ाए हैं, उन वीर सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उसे छोटे बच्चों ने सेना के सम्मान में कहा, हर जवाब देगी सेना इन उड़ी हुई तीरों का, जलवा देखेगी यह दुनिया इन भारत माँ के वीरों का। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा। आपात स्थिति से निपटने के लिए एक एम्बुलेंस भी मौजूद रही। तिरंगा यात्रा देश के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य की भावना को उजागर करने का अवसर है, इसलिए नागरिकों ने यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा का आयोजन में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती, पीके वर्मा, सुहाना जैन, विभिन्न स्कूलों के बच्चे, विभिन्न सामाजिक संगठन और तमाम देशभक्त लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया और अपने भारतीय वीरों को भी याद किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प वर्षा और माल्यार्पण किया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना के पराक्रम का एक मिसाल है और जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क ने हिंदुस्तान की सरजमी पर कायरनामा हंगामा जो उन्होंने हमला किया और हमारे बहुत सारे नागरिकों की उसमें जान गई, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी देश की सेना ने दिया, हमारी देश की बहादुर सेना। और अब की बार ये संदेश पूरे विश्व को देने का काम हमारी देश ने किया है कि अगर कोई हमारे ऊपर गलत आंखों के इशारे, गलत तरीके से आग दिखाएगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारी नीति पहले गोली चलाने की नहीं है, लेकिन अगर गोली चलाएंगे तो फिर भारत भी पीछे नहीं हटेगा। आज पूरा देश हमारी बहादुर सेना का अभिनंदन करता है, जिस बहादुर सेना ने भारत के झंडे को पूरे विश्व में ऊंचा करने का काम किया। आज यहाँ पे संपन्न हुई है। आपने देखा कि जिस तरह से सभी वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद थे, बच्चियां मौजूद थी, बड़े मौजूद थे, युवा यहाँ पे थे और बड़ी भव्य जोश के साथ में तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकली है। हमारी सेना ने जिस तरह से आतंकवाद का मुंह तोड़ करके जवाब दिया है, उस पे हम सभी लोगों को गर्व है। पाकिस्तान हमेशा इस तरह की हरकतें करता रहता है, उसको पता था कि हम करेंगे, कोई जवाब देने वाला नहीं है, लेकिन हमारी सेना ने जिस तरह से जवाब देने का काम किया है, अंदर भी इस बार काफी जोश देखा जा रहा है। आप देखिए, कोई भी इस तरह से क्रांतिकारी कदम होता है तो महिला। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।